ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग फिर से हैं यहाँ पर। आज हम लोग गेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गेट के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ऐसे ठंड बहुत बढ़ गई है ना, तो अपना ख्याल भी थोड़ा रखिएगा। एग्जाम का टाइम भी आ रहा है और ठंड भी बढ़ गई है। ठंड लग जाएगा तो फिर है ना, फिर एग्जाम कैसे दीजिएगा, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट केमिस्ट्री। ठीक है, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर पूरा पेपर का एक साथ सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, जीकेएम क्लासेस ऐप में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा एक साथ, सबका आईआईटी जैम का, गेट का, सीएसआर का, है ना। तो अभी हम लोग इसका देखते हैं। एक क्वेश्चन है। अभी ये पेपर खत्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन हम यहाँ डिस्प्ले यहाँ पर है हमारे पास। ये A sphere of radius r centimeter is packed in a box of cubical shape, है ना। What should be the minimum volume in centimeter cube of the box that can enclose the sphere? ठीक है, ये एक आर सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेयर है। सपोज ये स्फेयर है हमारा, इसका रेडियस क्या है हमारा, आर सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि इस स्फेयर को जो है हम एक क्यूबिकल बॉक्स में पैक कर देते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। और ये क्यूब है हमारा, क्यूब के सब जगह से वो टच हो रहा है, सारे वॉल से जो है ये टच होगा, है ना। ये यहाँ से टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका रेडियस क्या है, आर है। तो जब रेडियस आर है और हमारा क्यूब का जो है ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं, है ना। ये क्यूब का लेंथ जो है ये ए है हमारा, है ना। और ये आर है, इसका मतलब इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, इधर भी एक और आर होगा, इसका मतलब डायमीटर क्या हो गया, 2r। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं ए बराबर 2r। ठीक है, ए बराबर 2r लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, क्या होता है ये होता है हमारा ए क्यूब। अब ए का वैल्यू क्या है, 2r है, तो 2r पे क्यूब मतलब कितना हो गया, ये 2 गुना 2 गुना 2 8, और r और क्यूब, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इतना आया हमारा क्या इसका वॉल्यूम। तो देखिए आंसर देखते हैं। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा, है ना। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे ही, है ना। क्वेश्चन अगर अच्छा नहीं है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता है ना। जैसे कोई इंसान बुरा नहीं होता, वैसे कोई क्वेश्चन भी खराब नहीं होता। ये क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट एम फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, है ना। क्या है इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो है आप देखिए इसमें जो, अच्छा मैं इसमें आ जाता हूँ रिएक्शंस में। आप देखेंगे आ जाते हैं बोर्ड पे, इसको बोर्ड पे बनाते हैं। करेक्ट। इसको जब हम लोग बोर्ड में बनाते हैं तो ये इस तरह बना हुआ है, यहाँ पे नीचे नहीं उतरेगा, ऐसे आकर के ऐसे है, उसके बाद फिर ऐसे है, ऐसे ऐसे है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। तो इसका रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, N2H2, मतलब इससे कर रहे हैं, है ना। ये कौन सा रिएजेंट है आपका, N डबल बॉन्ड N, और फिर इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन, है ना। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव क्या कहता है, रिडक्शन कराता है ना। तो सेलेक्टिव रिडक्शन कहाँ कराएगा, अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा सिस और ट्रांस का। ठीक है, सिस एंड ट्रांस का अगर आपके पास ऑप्शन है ना, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो जा करके ट्रांस को रिड्यूस करेगा एंड देन सिस को करेगा। तो आपके क्वेश्चन में मेंशन है ये 1 इक्विवेलेंट, है ना। इसीलिए अगर 2 इक्विवेलेंट रहता है या फिर एक्सेस N2H2 रहता है तो दोनों को ये रिड्यूस कर देता है ना। जब 1 इक्विवेलेंट मेंशन है और हमें पता है कि ट्रांस को पहले ये रिड्यूस करता है देन सिस को, तो जब ट्रांस को रिड्यूस कर दिया ये, अब तो बचा नहीं हमारे पास N2H2, है ना। तो जब बचा नहीं तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, तो जो आपको प्रोडक्ट होगा वो ये बनना है ना। ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, ट्रांस को रिड्यूस कर देगा सिस, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा आंसर, है ना। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। सी तो नहीं होगा क्योंकि 1 इक्विवेलेंट दिया है, तो दोनों को कैसे रिड्यूस करेगा। और डी का भी चांस नहीं है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि वो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे हम पूछते हैं, इसका नाम बताइए, नेम रिएक्शन बताइए इसका, है ना, क्या नाम है इस रिएक्शन का, है ना। एक फेमस नेम रिएक्शन से जो है ये क्या कहते हैं, लिया गया है। आप बताइए इसका मतलब ये एक इंडोल सिंथेसिस है, जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना वो एक इंडोल है। तो आप इसका हमको नाम बताइए कि क्या नाम होगा इसका, है ना, क्या नाम हो सकता है इसका। चलिए आइए देखते हैं, है ना। ये रिएक्शन जो है आपको दिया हुआ है, एक वाई है ना, इसका रिएक्शन कराया है 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और आपका जो है प्रोडक्ट बन रहा है एक इंडोल। तो प्रोडक्ट तो ये बना दिया है, हम प्रोडक्ट को यहाँ लिखते हैं तो उसको देखते हुए हम लोग बनाते जाएंगे, है ना। ये दिया है आपका प्रोडक्ट, है ना, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, और ये यहाँ नाइट्रोजन H, और ये क्या बना हुआ है हमारा, इंडोल, है ना। तो इंडोल बना हुआ है, तो इस रिएक्शन का नाम है बर्टोली, है ना, इंडोल सिंथेसिस। ये नेम रिएक्शन से लिया गया है। नेम रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं ये लोग, कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये बर्टोली इंडोल सिंथेसिस है, जिसमें ग्रिग्नाट रिएजेंट लिया जाता है ना, और आपका जो है लास्ट में वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके और फिर प्रोडक्ट निकालते हैं ना। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसको मिटाते हैं, है ना। तो बर्टोली इंडोल सिंथेसिस होता क्या है, देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो नाइट्रो मतलब स्टार्टिंग मटेरियल आपका जो है वो ऑर्थो पोजीशन में जो है कोई स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, किसके, नाइट्रो में, है ना। तो आपके पास रहेगा क्या, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन आपके पास रहेगा, ये और ये इस फॉर्म में लिखिए क्योंकि रिएक्शन कराने वाले। और ऑर्थो पोजीशन में जो है आपका ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा, है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट रहेगा। एक काम करके प्रोडक्ट को जो है हम लोग घुमा देते हैं, क्योंकि मेन रिएक्शन जो है वो इंडोल के तरह ही रखते हैं, ताकि इंडोल बनेगा तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्रोमीन को यहाँ लगा देते हैं, नाइट्रो को यहाँ लगा देते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O-, नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी है। लेकिन हम रिएक्शन को ही देख लेते हैं पूरा, है ना, पूरा रिएक्शन को ही देख लेते हैं कि क्या होगा। इसका पहला रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, तो हमारे पास जो पड़ा हुआ है ये, और फिर हमारे पास है MgBr, यही दिया है ना, हाँ BrMg, जो भी हो MgBr, ठीक है। अब जब इस तरह के कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ये जो पॉजिटिविटी है वो इस ऑक्सीजन को अपने तरफ बुलाएगा, है ना। ये जा करके क्या करेगा, ये चाहेगा ये मैग्नीशियम आ जाए, है ना। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है ना, ये डबल बॉन्ड को अपने तरफ पुल करना चाह रहा है ना। तो कभी कर पाएगा जब कोई उसको हेल्प करेगा। हेल्प कौन करेगा, तो ये जो यहाँ पे टूटेगा मैग्नीशियम के साथ इसका बॉन्ड, तो ये यहाँ पे जैसे ही आएगा ये इस पॉजिटिविटी को न्यूट्रल करेगा, है ना। तो पहला स्टेप में आपका क्या बना, पहला स्टेप में बन गया आपका ये और यहाँ पे ब्रोमीन है ना। ये हो गया आपका नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कुछ नहीं है ना, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन MgBr, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या लग गया, ये आया ऐसे, और इसको ऐसे कर दीजिए, है ना, ये आके लग गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये वापस से जो है आपका जो ये बॉन्ड है, इसको इस बॉन्ड की तरह रखिए तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा, है ना। यहाँ पर ऐसे करके और MgBr, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव करके ही रहता है, तो ये तो कभी भी शिफ्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, और ये आपका चला जाएगा, है ना, ये चला जाएगा, ठीक है। वो शिफ्ट करेगा और वो चला जाएगा। तो ये जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, BrMgO, है ना, और फिर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकल गया, और जो प्रोडक्ट आपके पास बचा वो क्या बचा, ये यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ N और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजो बेंजीन, है ना, नाइट्रोजो बेंजीन है, और तो पोजीशन में ब्रोमो पर हो गया आपका। फिर से ये आ गया BrMg, और इसको इस तरह से ऐसे कर देते हैं ना, ये
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है और ये आपका डेल्टा नेगेटिव है, तो ये डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, ये जाएगा यहाँ पे और ये MgBr वहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो ये किस तरह से होगा आपका रिएक्शन, ऐसे ऐसे, है ना, ये और यहाँ नाइट्रोजन जो लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा, करेक्ट। अब ये नाइट्रोजन के साथ आपका क्या है, इसको ऐसे ले जाइए ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन के बाद एक सिंगल बॉन्ड रहेगा और फिर आपका जो है ये डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका MgBr, करेक्ट, यहाँ MgBr बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। कैसे, क्या रीअरेंजमेंट होगा, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये बॉन्ड, हाँ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, एरो को थोड़ा छोटा लेते हैं, रिएक्शन को पूरा करना है ना इसी बोर्ड में, मतलब शुरू से अंत तक एक साथ दिखना चाहिए। तो ये और फिर ये आपका बन गया ये, है ना, ये बन गया, ये नाइट्रोजन आया, ठीक है। यहाँ पर Mg और Br लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन है, और ये आया आपका डबल बॉन्ड, ये नहीं रहेगा, है ना, ये N डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड तो टूट चुका था, अब नया बॉन्ड बना है, ये और फिर ये ऑक्सीजन, है ना, ये नया बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह का एक कंडीशन बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, फिर से एक और रीअरेंजमेंट होता है, ये जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम यहाँ जो नेगेटिव है, ये क्या करेगा, मतलब ये बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ जाएगा और ये शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन में आएगा। अब जब ऑक्सीजन में आएगा तो मैग्नीशियम वहां जाकर के लग जाएगा, तो ये ऐसे करके, है ना, ये और ये ऐसे आ गया और इस तरह से ऐसे आ जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, है ना, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये एक नाइट्रोजन है ना, मैग्नीशियम तो हट गया यहाँ से, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, यहाँ, और इसके साथ MgBr लगा हुआ रहेगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे इस पे अटैक किया और ये ऑक्सीजन उधर चला गया, तो इस तरह का एक अरेंजमेंट होगा, यहाँ हाइड्रोजन है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा नाइट्रोजन में, तो ये जो प्रोटोन है वापस से ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपका जो बन जाएगा वो ये बनेगा, है ना। इसको स्टेप वाइज देख लीजिए, ये आ गया वापस से, ये नाइट्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और ये आपका OMgBr है। दो इक्विवेलेंट हमने यूज किया, यहाँ एक इक्विवेलेंट, यहाँ एक इक्विवेलेंट, और एक इक्विवेलेंट हमको यूज करना है, Br Mg और फिर ये, है ना, इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, ये नाइट्रोजन में जाकर के अटैक करेगा, ये, है ना, ये जाकर के आपका नाइट्रोजन में अटैक करेगा, और ये जो एल्किन, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव होगा डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ये जो डेल्टा नेगेटिव ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ जो नाइट्रोजन के पास जो ये बॉन्ड रहेगा नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नीशियम को, है ना। तो बनेगा क्या आपका, ये हो गया, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, ये इस तरह से OMgBr और यहाँ पर हो गया OMgBr। अब कुछ नहीं करना है आपको, एसिड हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, है ना, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, या तो वाटर को यहीं पे निकाल दीजिए, या एसिड हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तभी ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, है ना। जब ये टूटेगा तो क्या बन के जाता है, देखिए यहाँ पर अगर आ जाएगा आपका OH, और यहाँ पर टूटेगा तो N के साथ OH तो नहीं आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा वापस से, जो हाइड्रोजन आपका था, ठीक है। तो जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको अब दो स्टेप में इसको हम बना सकते हैं अगर चाहेंगे, तो ये हो गया, और यहाँ और यहाँ, और फिर ऐसे, है ना, इस तरह से नाइट्रोजन, और ये यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है। अभी जब ये OH आ गया और हमें पता है यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में ये भी हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन होकर के वो भी बाहर निकल जाता है। तो दोनों को जो है आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, पहले तो ये बना, उसके बाद वाला स्टेप में जो यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन को रखिए, ये हाइड्रोजन भी वापस निकल गया और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया, है ना, OH और H2O निकलेगा ना, तो H2O, तो दोनों को एक ही स्टेप में किए हमने, तो ये आपका हो गया। और ब्रोमीन को हम लोग कहीं भूल गए हैं, उसको लगा देते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन है, कोई बात नहीं, वो तो उस कोई जहाँ पे लगा हुआ है उसी पोजीशन में लगा हुआ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आपका इंडोल बन गया, है ना। तो बर्टोली इंडोल सिंथेसिस है ये, तो इस रिएक्शन को आप दिमाग में रखिएगा, ये बर्टोली इंडोल सिंथेसिस है, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा ना। एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन को आप देखिए। देखिए, मैंने कल एक पैटर्न बताया था ना आपको कि आईआईटी जैम में भी पूछा, सीएसआर में भी पूछा, देखिए गेट में भी इसने नहीं छोड़ा है ना। तो ये सब 2022 का क्वेश्चन पेपर है और आप देख रहे हैं एक ही ईयर के सारे स्टैंडर्ड एग्जाम में जो नेशनल लेवल एग्जाम है उसने एक ही तरह का क्वेश्चन को दे कर रखा है ना। तो ये एक अच्छा पैटर्न ये फॉलो करते हैं कि मतलब बच्चे जो रिवाइज कर रहे हैं या बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं तो उसको जो है हेल्प मिलते जाए दूसरे एग्जाम के लिए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। तो चलिए क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ निकल 2 प्लस, है ना। निकल 2 प्लस हमने तो निकल H2 हेक्सा एक्वा के साथ ही देखा था, वहां भी निकल 2 प्लस था ना, तो एग्जाम्पल तो कम से कम चेंज कर लेते, है ना। तो निकल 2 प्लस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो 4 dd बैंड्स, है ना, PQRS, है ना। तो यहाँ पर 3 तो होता है, इसने 4 बैंड दिया, इसका मतलब कुछ और हो रहा है इसमें, है ना। तो जो हो रहा है उसको देखना होगा कि क्या एक्स्ट्रा इसमें हो रहा है, तो उस चीज को देखते हैं, चलिए, है ना। आ जाते हैं हम लोग वापस बोर्ड पे। निकल 2 प्लस दिया है, ज्यादा सोचना ही नहीं है मॉलिक्यूल क्या है ना। निकल 2 प्लस दिया है, निकल 2 प्लस दिया है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है एल लिखना, है ना। एल कितना होता है वो निकालना है। तो निकल 2 प्लस होता है आपका 8D8 सिस्टम, 3 4 5, है ना। तो अब इसमें कितना होता है, ये +2 +1 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। T8 सिस्टम है तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, बचा 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +2 और -2 खत्म, +1 -1 खत्म। अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और 0 तो जुड़ेगा ही नहीं, तो एक एक जो इलेक्ट्रॉन है, तो L बराबर क्या हो गया हमारा 3, मतलब F, ठीक है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है हमको। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 इंटू n इंटू आई +1 होता है, क्या होता है 2ni +1 होता है। तो हमारा 2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इंटू स्पिन क्या है 1/2 +1, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3f, है ना। ट्रांजिशन को देखते हैं, उसको यहीं देख लेते हैं ट्रांजिशन को, है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, एक तो 3f होगा और एक होगा हमारा 3p, है ना। कर लीजिए। और एक अच्छा पैटर्न इन्होंने दिया है, हम बताएंगे आपको क्या दिया है उन्होंने पैटर्न। सबको इसने जो है आप देखिएगा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वो इसको जो है सबको ग्राउंड स्टेट जो है A to G ही रखा है, चेंज नहीं किया है। T1G को ग्राउंड स्टेट नहीं रखा है इसने, हर जगह में A to G रखा है। तो कम से कम वो भी चेंज कर देते दूसरे तरह का एग्जाम्पल लेकर के, है ना। D8 सिस्टम नहीं लेकर के आप कुछ और सिस्टम लेते जिससे कि हमको जो है ये थोड़ा सा और दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग डील कर लेते हैं कि किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर हमें सिंपल पता है A to G लिखते जाइए, A to G T2G T1G ये F के लिए है और T1G ये P के लिए। तो दिख रहा है कितना ट्रांजिशन, और यहाँ 3 है तो आगे में 3 लगा दीजिए, ये मल्टीप्लिसिटी है ना। तो ये हमको कितना ट्रांजिशन दिख रहा है, एक ट्रांजिशन। हमको कितना दिख रहा है, 2 ट्रांजिशन और 3 दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 ट्रांजिशन दिया हुआ है ना। और किसके लिए वो ट्रांजिशन है वो भी हमको बताना है, करेक्ट। तो अब चौथा ट्रांजिशन क्या है, तो यहाँ पर होता क्या है आप देखिए, एक हमारा रहेगा जो कि स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन रहेगा, है ना। स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन मतलब जहां पर मल्टीप्लिसिटी ही चेंज हो जा रहा है, वो कौन करता है, ये T1G जो है ये जाता है कहाँ पे, ये पहुंच जाता है आपका 1EG, इसमें पहुंच जाएगा, है ना। तो ये आपका होता है जब आप फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, है ना, ये सब देखते हैं, मतलब इंटर सिस्टम चेंज, है ना, ISC, इंटर सिस्टम चेंज जब होता है तो आप देखेंगे, जब हम देखेंगे कि कोई एक एनर्जी लेकर के ऊपर गया, एक एनर्जी हो गया, वापस से ये इंटर सिस्टम चेंज करता है, इस जगह में आता है और फिर यहां से ये नीचे आता है ना। तो आप देखेंगे ये एनर्जी गैप और ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी जो है फॉस्फोरेसेंस के लिए है तो ये एनर्जी गैप कम हो रहा है ना, ये एनर्जी गैप ज्यादा हो रहा है। तो जो कम हो रहा है ये एनर्जी गैप जो है हमारा, इसका मतलब यहां से अगर यहां आ रहे हैं, मतलब अगर आप 1EG से अगर आप 3A to G आ रहे हैं तो ये फॉस्फोरेंस हुआ, दिमाग में बैठा के लीजिएगा, ये फॉस्फोरेसेंस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एरो को ऐसे कर दीजिएगा तो कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो, चाहे इधर से इधर एरो हो या इधर से इधर, लेकिन इधर से इधर अगर एरो हुआ तो उसका मतलब हो जाता है फॉस्फोरेसेंस, है ना। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए एरो को उल्टा कर दिया, जो कि आप लगेंगे ऐसा तो हम कभी बुक में पढ़े ही नहीं है, A to G से U1G में क्यों जाएगा, क्योंकि वहां से जब वो तो जाएगा तो सीधे यहाँ पे जाएगा,
यहाँ से फिर इंटर सिस्टम चेंज करके यहाँ आएगा, और यहाँ से वापस आएगा, तो इस यहाँ से जो एनर्जी इमिट होगा उसी को हम लोग फास्फोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए आपका, इस एरो ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ एरो उल्टा दिया हुआ है, तब तो कैसे होगा? ये कुछ नहीं है, ये बस उस एनर्जी को मापना चाहता है ना, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पूछा क्या है, आपको थोड़ी पूछा है कि इसमें से फास्फोरेसेंस का कौन सा ट्रांजिशन है, तब ये गलत हो जाता। आपसे पूछा है कि किसका एनर्जी है ना, पर सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया हुआ है आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर लेमडा का वैल्यू नहीं देखना है। अगर लेमडा का वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये लेमडा का वैल्यू नहीं है, ये लेमडा मैक्स है, मतलब उसका कंसेंट्रेशन क्या है वो बता रहा है। आपको कहां पर क्या फोकस करना है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है पर सेंटीमीटर, है ना, वेब नंबर, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना होगा, है ना। तो जितना ज्यादा क्या कहते हैं वेब नंबर रहेगा, वो उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होगा, है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना होगा। तो जैसे ही इसका हम ट्रांजिशन बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं हम इसका, इसका एक ग्राफ बनाते हैं हम, ऐसे करके अगर हम ग्राफ बना रहे हैं और 4 पीक है तो हम 4 पीक बना देते हैं, 1 2 3 4, है ना। लेमडा मैक्स का मतलब क्या हुआ कि इसका एब्जॉर्बेंस जो है ये बढ़ जाएगा, लेकिन लेमडा तो वो इसी जगह में आएगा ना, लेमडा मैक्स का उससे कोई मतलब नहीं है ना, लेमडा मैक्स हमेशा कंसंट्रेशन बताता है ना। तो अब ये 4 पीक हमारे पास आया, अब इस 4 पीक का हम लोग क्या देखेंगे, हम अगर हम देखेंगे कि इधर से इधर जा रहे हैं, तो मेरा पर सेंटीमीटर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली पर सेंटीमीटर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, है ना। हमको लेमडा नहीं लेना है, क्योंकि लेमडा मैक्स दिया हुआ है, वेवलेंथ नहीं दिया हुआ है। वेवलेंथ दिया हुआ रहता तो हम वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में करते, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ उसका उतना ही कम एनर्जी होगा, लेकिन लेमडा मैक्स से आप नहीं कर सकते ना। लेमडा मैक्स इंटेंसिटी बताता है, वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है वो बताता है ना, और लेमडा बताता है कि उसका एब्जॉर्बेंस किस जगह में है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कंफ्यूज करने के लिए उसने दो जगह कंफ्यूज करने के लिए लगाया, एक तो लेमडा मैक्स लगा दिया है, ठीक है, और दूसरा इस एरो को इधर घुमा दिया है, ताकि आपको लगेगा कि तो फास्फोरेसेंस का है ही नहीं, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो दिमाग में रखिएगा, आपको सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस पूछा है, जो 4 डेटा दिया हुआ है ना, तो हम एनर्जी के ऑर्डर में इसको बैठा लेते हैं और फिर हम उस क्वेश्चन में जाकर के डील करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं इस जगह पे, और इसको एनर्जी के आधार पे बैठा देते हैं। तो पहले तो इसको बैठा देते हैं, इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो पर सेंटीमीटर बढ़ रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे कम ट्रांजिशन का जो वैल्यू होगा वो E1G, मतलब A2G से E1G का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि वो तो इतना ही छोटा है ना, तो ये वाला होगा, यानी कि पर सेंटीमीटर उधर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम देंगे, ये हो जाएगा आपका 3A2G से कहाँ जाएगा, 1EG में जाएगा, ये वाला पीक। ये वाला पीक का क्या होगा, इसको ऐसे कर दीजिए, ये पीक, और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इस पीक का क्या हो जाएगा आपका, मतलब उसके जस्ट थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी इसका हो जाएगा A2G से T2G, तो 3A2G से कहां पर 3T2G, है ना। उसके बाद कौन सा पीक आ रहा है, ये वाला देखिए, ये एनर्जी है ना, ये छोटा एनर्जी बड़ा एनर्जी और बड़ा एनर्जी है ना, तो पर सेंटीमीटर वैल्यू ऐसे ही बढ़ेगा। दूसरा कौन सा हो गया, A2G से T1G F, है ना, तो इसको यहां रखते हैं, तो 3A2G से 3T1G कहां पर, F में जा रहा है ना, F के लिए हो रहा है। और लार्जेस्ट कौन सा है हमारा, A2G से T1G P तक जा रहा है ना, तो इसको ऊपर कर दीजिए ऐसे, 3A2G से 3T1G कौन सा, P, है ना। तो ये 3 ट्रांजिशन हमको मिल गया। अब हम हमको हमको जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम बैठा लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, PQRS, P का हम एक जगह लिख लेते हैं, P का दिया हुआ है, हम 50 लिखेंगे, 50 पर सेंटीमीटर, हम ब्रैकेट वाला लिखेंगे, है ना। Q का है 8 पर सेंटीमीटर, और R का है 55 पर सेंटीमीटर, और S का है 1110, है ना, S का है 110 पर सेंटीमीटर। बस इतना ही वैल्यू हमको चाहिए, है ना। अब हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं बोर्ड में, ये देखिए ये वैल्यू हमको मिल गया। अब देखिए आप बैठा दीजिए PQRS कौन सा है। अब देखिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन सा है, ये वाला हो गया, तो ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन सा है, ये 110, इसको कर दीजिए पिक S, है ना। फिर उसके बाद आपका कौन सा पिक आ रहा है, 110 के जस्ट नीचे कौन सा है, 55 R, तो इसको कर दीजिए R पिक। उसके बाद कौन सा आ रहा है, ये 50 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है ना, तो P आ रहा है, तो P आ रहा है तो यहाँ P कर दीजिए। ये आ रहा है Q, तो इसको Q कर दीजिए, मैच करा दीजिए इस ट्रांजिशन से, Q जहां मैच हो रहा है इससे, जहां P, इससे जहां R, इससे जहां S हो रहा है उसको मैच करते जाइए, तो हम इधर ही लिख देंगे, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो हम सीधे लिखेंगे जैसे ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, P के साथ, P के साथ हमारा होना चाहिए कौन सा,
हाँ पी के साथ होना चाहिए हमारा 3A2G से 3T2G है ना, 3A2G से 3T2G, तो पी का 3 हो रहा है, हम लिखते जा रहे हैं पी का 3, क्यू का, क्यू में है 8 है, 8 है तो मतलब सबसे कम वाला तो होगा आपका 3A2G से 1EG, जहां पर वो उल्टा अगर E1G से 1EG से अगर हम A2G में जाएंगे तो वहां फास्फोरेसेंस हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका Q का हो जाएगा 4। R का क्या हो रहा है हमारा, R में हमारा क्या है, ये 55 पर सेंटीमीटर है, तो ये जस्ट उसके जस्ट पहले वाला मतलब कि सेकंड लास्ट हाईएस्ट है, तो ये होना चाहिए आपका 3A2G से 3T1G F है ना, 3A2G से 3T1G F, तो ये 2 होगा, R का 2, तो ऑब्वियसली आपका S का जो है वो 1 होगा है ना। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए है ना, P का 3 मतलब ये जो पीक है हमारा, फिर Q का 4 ये पीक है सबसे कम वाला, R का 2 ये पीक हो गया, S का 1 ये पीक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जिसमें भी है वही आपका आंसर होगा, तो फाइनली आंसर देख लेते हैं है ना। तो P का 3 का एक ही ऑप्शन है, इतना आसान दिया हुआ है ना, उसने मिलाया भी नहीं है, तो बी, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना। तो आप एक चीज देखें, एक चीज गौर की है, इससे जो है आपको कितना हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और बहुत अच्छा एग्जाम पूछा है, और सबसे ट्रिकी जो क्वेश्चन पूछा है हमको, ये गेट वाला क्वेश्चन में ज्यादा मजा आया है ना, क्योंकि इसने क्या किया है, इसको रिवर्स किया है। मतलब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि फास्फोरेसेंस का क्यों नहीं दिया है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन तो गलत नहीं है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है, वो सोचेंगे है ना। वो दिया है, और दूसरा क्या दिया है, लेमडा मैक्स दे दिया है ना। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम एनर्जी होगा है ना, तो आप उसमें फिर कंफ्यूज कर जाएंगे है ना, क्योंकि वो लेमडा मैक्स दिया है ना कि लेमडा दिया हुआ है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब जाइएगा है ना, एग्जाम का क्वेश्चन में ही उसके आंसर का क्लू दिया हुआ रहता है ना, अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो आंसर इजीली मिल जाएगा ना। ठीक है, तो देखते रहिए है ना, और भी कुछ आपको लग रहा होगा कि एडअप करना चाहिए तो आप फ्री माइंड से जो है हमको कमेंट कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उसको देखिए, उसमें कॉल करके भी आप हमको पूछ सकते हैं है ना। तो जैसा भी हो आप अपने आपको हेल्प कीजिए और आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू।